एक खबर ने पहले ही पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। खबर यह है कि बहुत बड़ी बड़ी डींगे आंकने वाले ट्रंप के देश के 2 सैनिक मारे गए। मैं अब भी कह रहा हूं, यह आंकड़ा बढ़ गया, दिखाया 16 सैनिक, लेकिन 2 सैनिकों की मौत की खबर थी। अलग अलग तरह से वीडियोस निकल कर आ रही हैं, लेकिन एक वीडियो उसी वक्त की निकलकर सामने आई है जहां पर कई अमेरिकन सैनिक खड़े हुए हैं, जब वहां पर अचानक से ताबड़तोड़ मिसाइल नहीं मिसाइलें गिरती हैं। उसके बाद हालात क्या है, बस इस वीडियो को जरा देखिए और बताइएगा कि आपको भी लगता है यहां सिर्फ 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई होगी। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा कैसे हालात हुए कुवैत में। कल तक उसके युद्धपोत को कुवैत में बने हुए 2 अमेरिकन बेस, एक तो प्रत्यक्ष तौर पर सबके सामने वो, और एक जो इराक वाले बॉर्डर बनाया जा रहा था वो, दोनों पर तगड़े हमले हुए। लेकिन उसके बाद अब ऑयल सेक्टर से लेकर कुवैत के अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक शुरू कर दिए हैं ईरान ने। ड्रोन, जिसके लेकर अभी हमने आपको खबर दिखाई थी, ड्रोन मार गिराया, उसका मलबा सबके सामने रखा है कि केवल कोई ये मत समझे कि एआई वाली वीडियो है कि आसमान में उड़ रहा है, फिर हमने दाग दिया, फिर हमने उसका मलबा दुनिया के सामने रखा कि देखिए ये अमेरिकन ड्रोन है जो मार गिराया गया है। और आज आपको दिखाऊंगा तस्वीर, वीडियो। 40 दिन में सबसे ज्यादा खतरा किस देश के ऊपर था। हमने बार बार जो खबरें ज्यादातर देखी, अमेरिकन बेस छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा था यूएई के ऊपर। देखा था ना, यूएई पर एक के बाद एक अटैक, एक के बाद एक अटैक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक। वही ईरान ने फिर ऐलान कर दिया कि एक बार फिर से दागा जाएगा यूएई को, और ये ना सोचे कि अमेरिकन एयरबेस होगा, बल्कि यूएई को हम दागेंगे। और उसकी वजह भी बताइए, जिसके बाद यूएई में एयरपोर्ट पर बेतहाशा भीड़ नजर आ रही है। वहां खबर निकल कर आई है कि यूएई में फ्लाइट्स ताबड़तोड़ रद्द हो रही हैं, वहां लोग फंस गए हैं, चीख पुकार बेचैनी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये खबर निकलकर सामने आई है, पहले ये देखिए, एक के बाद एक हमले की खबर है। ये देखिएगा, ये देख रहे हैं। तो अब इस वीडियो को जरा मैं अब तसल्ली से दिखाता हूं, तो आपने साउंड के साथ देख लिया। देखिए यहां पर अफरा तफरी का आलम है, बहुत सारे अमेरिकन सैनिक मौजूद हैं, दिख रहा है आपको, देखते चलिएगा। इसी के साथ अचानक से आसमान की तरफ वीडियो कैमरा जाता है और वहां पर बहुत सारी मिसाइलें नजर आती हैं। वो उनमें से एक मिसाइल पहले गिरती है, फिर दूसरी मिसाइल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इस तरीके बहुत ताबड़तोड़ अटैक होते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि संभलने का मौका नहीं मिल पाया अमेरिकन सैनिकों को। यहां पर 15 सेकंड की इस वीडियो में 15 से ज्यादा मिसाइलें दागने का वीडियो निकलकर सामने आता। इतनी तेज रफ्तार से मिसाइलें दागी जा रही हैं। नुकसान इक्विपमेंट्स का, नुकसान अमेरिकन सैनिकों का हुआ है। और अब इन वीडियो को देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या यहां पर सिर्फ 2 सैनिकों की जान गई होगी। खबर क्या है, टेरिफाइंग सीन इमर्ज डिस्पाइट इंटेंस ब्लैकआउट, सीन डाउन until this moment the Iranian offensive against US bases across all Gulf state has not ceased. Reports confirm large number of American soldiers killed at bases in Jordan. यही कहा था ना मैंने आपसे, जॉर्डन के इस बेस पर अगर ये मानकर चलिए हमला है, इस हमले में आपके हिसाब से कितने अमेरिकी सैनिकों की जान जाएगी? जितने आपको नजर आ रहे होंगे, किसी की मुश्किल ही जान बच पाई हो, यह भी आप कह सकते हैं। क्योंकि मिसाइल जब गिरती है तो कोई बम धमाका नहीं होता कि केवल फुट, 2 फुट, 4 फुट के अंतराल पर ही जाकर उसका असर हो। उसका असर व्यापक होता है। और जिस तरह का ये अटैक हुआ है, उसने वाकई अंदर तक हिलाकर रख दिया। अमेरिका को भी भारी तादाद में नुकसान है, ताबूत दर ताबूत उतरेंगे अमेरिका के अंदर, देखिए तब सबको सच्चाई पता लगेगी। अब जरा आइए कुवैत। तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद धू कर जलता हुआ कुवैती एकेडमी ऑफ सिक्योरिटी, कुवैत का ये एकेडमी ऑफ सिक्योरिटी है जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि ईरान ने यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी और दागने के बाद धू करके जल उठा। कुवैत, मैं बार बार कह रहा हूं, टारगेट लिस्ट पर सबसे ऊपर है, इस बार सबसे ऊपर रहा। पिछली बार 40 दिन के युद्ध में आपने कुवैत के बारे में इतना नहीं सुना होगा। हाँ, ये जरूर सुना कि कुवैत में पहले एक फाइटर जेट गिरा और उसके बाद दो और फाइटर जेट गिरे, एक ईरान ने मार गिराया। यानी कुल 4 फाइटर जेट कुवैत में गिरे, जिसमें से 3 खुद कुवैत नहीं मार गिराया। उसको लगा ये ईरान का है, पता लगा वो तो अमेरिका के थे।
इस बार में कुवैत ज्यादा हाईलाइट पर आया। हर तरफ तबाही के मंजर में कुवैत का नाम जरूर सामने आता है और कुवैत में लगातार हमले हो रहे हैं, टारगेट पॉइंट बन गया एक तरीके से। अब आइए ये जरा तस्वीर देखिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि वो जो रीपर ड्रोन गिरा, ये हुआ वो हुआ, क्या है जरा ये देखिए, मलबा देखिए। तो ईरान ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन जो देलोरान में है उसे मार गिराया। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है ही, जो आसमान में गिरा था, हमने आपको थोड़ी देर पहले खबर दिखाई थी, उसका ये मलबा है जो मार गिराया गया है। कोई लगातार सवाल था कि अगर MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराया गया तो उसका मलबा कहां, तो ईरान ने सबके सामने रखा है कुछ इस तरह से। अब आते हैं कुछ खबर पर। द हॉर्म्यूज रिपोर्ट, इनका दावा है कि आने वाले दिन यूएई के लिए बहुत बहुत बुरे होने जा रहे हैं। दरअसल बताया गया है WSJ यानी कि ईरान हैज इन्फॉर्म सऊदी अरब एंड ओमान। वॉल स्ट्रीट जर्नल है, अमेरिका का अखबार है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को बताया है कि वो यूएई को कड़ा निशाना बनाने की योजना बना रहा है। यह कदम तेहरान के खिलाफ अमेरिकी इजराइल अभियान में अबू धाबी की गहरी भागीदारी के लिए उसे सजा देने के मकसद से उठाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक तेहरान का मानना है कि अबू धाबी ईरान के खिलाफ अमेरिकी इजरायली अभियान में गहराई से शामिल है और वह इस भूमिका के लिए यूएई को सजा देना चाहता है। ईरानी अधिकारियों ने पहले ही सऊदी अरब और ओमान के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अमेरिकी हमलों के जवाब में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में यूएई मुख्य रूप से निशाने पर होगा, और देखिए वही होता हुआ नजर आ रहा है। जैसी ये खबर निकलकर सामने आई, हालात देखिए एयरपोर्ट के क्या है, ये देखिए। अभी ये यहाँ अबू धाबी एयरपोर्ट से हम लोग लास्ट 1 घंटे से यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं और यहाँ करीब 200-250 लोग लाइन में हैं और हम अटलांटा से आए हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पे बाकी इंडियंस और अदर्स आए हुए हैं और हमारे कोई पता ठिकाना नहीं है कि हमें कब होटल मिलेगी, कल की फ़्लाइट मिलेगी, परसों की फ़्लाइट मिलेगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यहाँ पर ईरान कुछ अटैक्स इंटेंसिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की तादाद बढ़ गई है जाने की, और हम यहाँ परेशान खड़े हैं। ये अबू धाबी एयरपोर्ट का सीन है। अबू धाबी एयरपोर्ट का सीन। भारतीय कोई जिन्होंने बताया अटलांटा और अमेरिका के अन्य शहर से जो यात्री एतिहाद की फ्लाइट से भारत लौट रहे थे उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अगले 24 घंटों में एतिहाद की फ्लाइट्स उपलब्ध नहीं है और फिर फुल है या फुल है। यहाँ चर्चा की है कि ईरान दुबई पर हमला कर सकता है और यही निकलकर सामने आ रहा है। ये देखिए एक और वीडियो, ये दी। देख रहे हैं केओस हो रहा है जबरदस्त तरीके से दुबई एयरपोर्ट पर। अबू धाबी एयरपोर्ट के साथ साथ दुबई एयरपोर्ट पर भी भारी तादाद में लोग जुटे हुए हैं, कैसे भी यूएई को छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे। और उधर खबर बहरीन से आई। बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाली हर तरह की फ्लाइट्स को फिलहाल बंद कर दिया है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अभी तो बहरीन का नंबर लगा, इसके बाद जॉर्डन की बारी आएगी और फिर देखते हैं कितने और देश इसकी इज्जत में आते हैं। नमस्कार।